प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। 3 फ़कीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुज़रते थे। मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज़्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया और उनका पानी खत्म हो गया और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक शाम जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। 3 लोगों का उस रोटी से पेट नहीं भर सकता था। तो उन तीनों ने सोचा, बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों ही समाप्त हो जाएं, तो यह उचित होगा कि इसे कोई एक खा ले। शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन कौन खाए इसे? उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने यह सोचा कि हम सो जाएं और रात जो भी सपने हमें दिखाई पड़े, सुबह हम अपने अपने सपने बताएं और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का अधिकारी हो जाएगा। तो वो तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से पहले एक ने अपना सपना बताया कि मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा कि सपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि तेरा आज तक का जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी और खाने का हकदार है। फिर दूसरे फ़कीर ने कहा कि मैंने भी सपना देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज़ गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को हैं। तुझसे जगत का, लोक का बहुत कल्याण होगा, इसलिए तू ही हकदार है रोटी और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? तो उसने कहा कि मुझे ना तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी खा और पानी ग्रहण कर ले। तो मैं इनको खा भी चुका हूँ। ये 3 फ़कीर हैं। इनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है और दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया और जी चुका है। स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।